देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। आज जो है हम झारखंड क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो है दूसरा चैप्टर करेंगे क्षितिज का, तुलसीदास, है ना। हमने पहले चैप्टर में कराया था आपका सूरदास, अब जो है तुलसीदास। दोस्तों जो है आप अगर वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा जो पेपर 2 है इसका पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो है सिलेबस में कवर करा दूंगा। अभी मैं पेपर 2 करा रहा हूँ ताकि जो है ज़्यादातर छात्रों का जो है पेपर 2 तैयार हो जाए, क्योंकि यहीं से आपको मार्क्स उठाना है। और जो है आपका पेपर 3 आपका जो जीएस रहेगा, झारखंड जीएस, साइंस और जो है आपका इंडिया जीएस और मैथ, ये जो है हम लास्ट ये में करेंगे, क्योंकि अभी सबसे जो मुख्य ये है आपको फोकस करना है वो है आपका पेपर 2। और पेपर 2 में जो है आपका आता है जो हिंदी जो भाषा लिए हैं, चयनित किए हैं हिंदी भाषा जिन्होंने पेपर 2 को ये चूज किया है, तो उनके लिए जो है हम शुरू किए हैं। और ये जो है आपके कोई भी कंपटीशन में जो भाग ले रहे हैं 10th स्तरीय, उनके लिए हिंदी जो है पेपर 2 जो लिए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। और ये जो है आप यहाँ से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए हम जो है बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे छात्र छात्राएँ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो है तेज़ी से हमारा जो है सिलेबस निपटा दीजिए, क्योंकि समय कम है, कभी भी जेएसएससी एग्ज़ाम ले सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास, है ना, तुलसीदास का जो है चैप्टर 2 है, ये क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 है। और तुलसीदास जो है तुलसीदास को हम जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये क्या किस भक्ति काल में वे जो है अपना काव्य लिखे हैं, तो ये सब आज जानेंगे। तो तुलसीदास जो है ये राम भक्ति धारा के बहुत बड़े जो है कवि कहलाते हैं, और रामचरितमानस इन्होंने ही लिखा है। तुलसीदास ने, रचयिता कौन है रामचरितमानस का, तो तुलसीदास है। तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, और जो है इनका जन्म सन 1532 में हुआ। आप जो भी साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड नोट्स साथ में ज़रूर रखें। हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्लीज़ आप लिखें, क्योंकि बिना लिखे आपको याद होगा नहीं। तो आप लिख लें, और आप लिखेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से याद होगा। नोट्स मतलब क्या है कि एग्ज़ाम देने से पहले जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा आपको, है ना। तुरंत 2 दिन पहले एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले आप देख लिए तो वो आपको तुरंत रिवीजन हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं नोट्स। तो बहुत सारे नोट्स का पता नहीं है, मोटा मोटा बना लेते हैं, एग्ज़ाम आता है तो वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से जो है उनको दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। तो चलिए, तुलसीदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश जो है आपका अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो है बांदा जिले में इनका जन्म हुआ सन 1532 में। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है एटा भी मानते हैं। एटा भी जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तो कि कोई मानते हैं बांदा तो कोई बोलते हैं एटा। तो अगर ऑप्शन में आपका बांदा है तो बांदा मारिएगा, ऑप्शन में अगर एटा है तो एटा मारिएगा, है ना। आपका कन्फ्यूजन का कोई ये जो है ना रहे, इसलिए बता रहे हैं, ताकि बहुत से छात्र पूछते हैं कि सर एटा जिला है तो क्या करेंगे। तो एटा जिला अगर है तो एटा जिला भी मार देना है। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि सर ने ये नहीं बताया है कि जो है एटा जिला में उनका घर था, एटा जिला में उनका जन्म हुआ। तो तुलसी का बचपन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का देहांत हो गया, है ना। माता पिता इनके दुनिया से चले गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से इन्होंने जो है राम भक्ति का मार्ग लिया। हमने पहले ही आपको बताया चैप्टर शुरू करने से पहले, ये राम भक्ति धारा के हैं। भक्ति धारा 2 है ना, जो है निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं कबीर, है ना, और जो है आपके इसमें आते हैं राम भक्ति धारा में जो आपके आते हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति धारा में आते हैं सूरदास। तो कृष्ण का पहला चैप्टर मैंने पढ़ा है, आज जो है हम राम भक्ति धारा के तुलसीदास को पढ़ा रहे हैं। तो इनका जो है गुरु कृपा से इन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया, है ना, राम भक्ति का मार्ग अपनाया, और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। किस प्रकार के कवि थे, तो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अब ये आपको याद रखना है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, क्योंकि तुलसीदास ने ही जो है रामचरितमानस लिखा, और भगवान राम के बाल कांड, युवा कांड सब जो है आपका वहाँ दिखेगा। आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो बचपन किया बीता भगवान राम का, फिर जो है आपका युवा कांड माने युवा
जीवन में उनका भगवान राम का क्या बीता, उस पर जो है आधारित है ना रामचरितमानस। 8 कांडों में शायद ये जो है रामचरितमानस लिखा गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी, आप सभी साथी जो है आप हमें बताएं कि कितने कांड है रामचरितमानस में, है ना। चलिए, राम भक्ति धारा में जो है तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति, रामचरितमानस की जो है अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस क्या है? उनके राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। ये रामचरितमानस है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों को प्रतीक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक है ना। और जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जो है तुलसीदास ने उनके माध्यम से क्या किया? जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, आदर्श, शील, त्याग जैसे अनेक आदर्शों को प्रतिष्ठित किया, है ना, प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत लोकप्रिय। और आप हर घरों में जो है रामचरितमानस आपका मिल जाएगा। और बहुत से जो है छात्र जो है घरों में मैंने देखा है वो पढ़ते भी है ना। और जो है मैंने कई घरों में देखा है जो है युवाओं को पढ़ते हुए रामचरितमानस। तो जो है रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत के जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये साफ जो है पता चलता है। आप देखेंगे झारखंड, बिहार के घरों में ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में रामचरितमानस ना हो। भगवान राम के जीवन कथाओं से जो है वो बनाया गया है रामचरितमानस। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली जो है, मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गोतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। लिख देगा, आपको सवाल आएगा कि रामचरितमानस की अन्य जो है रचनाएं क्या है ना। तो कोई एक ऑप्शन दे देगा जो है रामचरितमानस के अलावा। तो आप ऑप्शन कैसे क्लिक करेंगे, ऑप्शन को कैसे टिक करेंगे? क्योंकि आप जब पता ही नहीं होगा कि रामचरितमानस के अलावा और उनकी रचनाएं हैं तो आप जो है वहाँ जो है आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए एक बार लिख लें क्या क्या है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली जो है, और उसके बाद जो है कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। क्या क्या भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी और ब्रज भाषा। अगर पूछेगा कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया, तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, है ना। आपको सबको याद रखना है कि जो है अवधी प्लस ब्रज भाषा दोनों ही भाषा को समान अधिकार दिया। और सन 1623 में इनका जो है देहांत हो गया। जो है आपके तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ और 1623 में इनका देहांत हो गया। ये याद रखना है। बहुत सा जो है जो है आपका सवाल में आता है कि जो है तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ, तो तुलसीदास का मृत्यु 1623 में हुआ। आप ये नोट कर ले ताकि भूलेंगे नहीं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली, लिख देगा कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया, तो अवधी भाषा। अवध जो है, अवध प्रांत जो है, आज का जो आप उत्तर प्रदेश देखते हैं, ये अवध प्रांत का कभी हिस्सा हुआ करता था। आप देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, भारतीय इतिहास, तो आपको वहाँ अवध का जिक्र होगा। ब्रिटिश भारत में अवध का जिक्र है ना। अवध में जो है अवध क्षेत्र है, तो अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में जो है बोला जाता था। और जो है रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तथा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में थी। ये कठिन सवाल है। सवाल पूछ देगा कि ब्रज भाषा में तुलसीदास की कौन सी रचना है, ब्रज भाषा में तुलसीदास की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है विनय पत्रिका और जो है कवितावली ब्रज भाषा में रचना की गई है। लिख लीजिए, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली किया गया है रचना। और जो है उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में, उस समय सभी प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है
है ना। उस समय जो है काव्य रचनाओं में जो है अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं तुलसीदास ने, है ना। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस की मुख्य छंद चौपाई है। चौपाई में कितने मात्रा होते हैं? 16-16 मात्रा है, याद रखना है, आप लिख लीजिए। चौपाई में 16-16 मात्रा होता है। और चौपाई जो है दोहा होता है, फिर रोला होता है, फिर जो है हरि गीतिका होता है, फिर जो है आपका नाथ होता है। तो ये जो है ना आपका जो है छंद की मात्रा को जानने के लिए, छंद को जानने से पहले मात्रा को जानना जरूरी होता है ना। तो उसमें आप देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है रोला, जो है सरोठा, उसके बाद जो है आपका दोहा, उसके बाद जो है आपका हरि गीतिका तथा अन्य छंद जो है आपको मिलेगा। और इसमें जो है जो है आपका तुलसीदास ने रामचरितमानस में मुख्य छंद जो है चौपाई का प्रयोग किया है ना। बीच बीच में दोहे, सरोठे और जो है हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये जो है छंद होता है, तो आपको याद रखना है कि जो है मुख्य छंद क्या है? चौपाई। चौपाई में 16-16 मात्रा होती है। एक बार आप देख लेंगे, क्योंकि सर जो है पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि सर के बातों को वेरीफाई करना है ना। तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ सर ने चौपाई में 16-16 मात्राएं बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों से हुई है। लिख देगा, सवाल आएगा, और हमेशा ये सवाल आता है जीएसएससी में कि विनय जो है गए पदों से तुलसीदास की कौन सी रचना की गई है। तो आपको याद रखना है विनय पत्रिका, है ना। विनय पत्रिका की रचना गए पदों से हुई है। गामे कर गए या गए पदों से हुई है। कौन पदों से हुई है रचना? गए पदों से किस की रचना हुई है? तो आपको याद रखना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, तुलसीदास की विनय पत्रिका एकमात्र ऐसा रचना है जिसकी गए पदों से रचना की गई है ना। चलिए, कवितावली में सवैया और जो है कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। लिखेगा कि जो है कवितावली में किसका जो है छटा देखी जा सकती है? तो सवैया और कवित जो है छंद है ये। सवैया और कवित छंद का जो है छटा देखी जा सकती। छटा मतलब प्रभाव, है ना। प्रभाव होता है। कवितावली में सवैया और कवित छंद का जो है प्रयोग किया गया है। उनकी तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। कौन सा रूप है? जो है आपका पहला है प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का जो है उत्कृष्ट रूप है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1532 में। तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ? तो तुलसीदास का मृत्यु 1623 में हुआ। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। और अगर दूसरा ये भी मान्यता है कि उनका उत्तर प्रदेश के एटा जिला में जन्म हुआ है। तो दोनों ही ऑप्शन अगर आपको दिखेगा तो जो है आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था बांदा जिला और एटा जिला दोनों, है ना। भगवान राम के जीवन से जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है लिखे हैं, तुलसीदास ने ही लिखे हैं। और इसमें जो है इसमें ये बताया गया है कि यह अंश जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, यानी कि बचपन में, है ना। बचपन में जो उनका जीवन बीता उससे ये लिया गया। सीता संवेवर राम द्वारा शिव धनुष के बाद मुनि शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? वहाँ आते हैं जहाँ पर जो है शिव धनुष भंग के बाद जो है मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर समय आए और जो है शिव धनुष को खंडित कर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। शिव धनुष को खंडित कर वो आपे से बाहर हो जाते हैं। आप जो भगवान राम जो है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसका जो है अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या हुआ था? राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर जो है तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः जो है उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ
उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों में देते हैं। कौन सा वचन में देते हैं? व्यंग वचनों में देते हैं लक्ष्मण। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग युक्तिया और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, इसका अर्थ यही है कि जो है धनुष भंग जब हो जाता है, शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम समय क्रोधित होकर वहाँ आ जाते हैं, है ना। तो ये इसका जो है फलसफा है। और आशा है कि सभी साथियों को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, है ना, और आप जो है सब्सक्राइब करें। और ये जो है दूसरा चैप्टर था तुलसीदास, और कल हम करेंगे दो चैप्टर, जयशंकर प्रसाद और जो है आपका और एक है जयशंकर प्रसाद के बाद। आप सभी साथी देख रहे हैं वो जो है कमेंट में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैं आपको कल जो है करा दूंगा। इनका जीवन परिचय और इनका जो है रचना दोनों करा दूंगा। आपका सवाल यहाँ से छूटेगा नहीं। मैंने आज कंप्लीट कर दिया आपका। पहले आपका सूरदास कराया, आज तुलसीदास कराया। तो सूरदास का भी जो है जीवन परिचय मैंने दे दिया था, आज जो है आपका तुलसीदास का भी जीवन परिचय मैंने दे दिया है। आशा है कि सभी साथी आप नोट्स में लिख लिए होंगे और याद करेंगे, क्योंकि जो है बिना याद किए हुए जो है सवाल का जो है बनना मुश्किल हो जाएगा, आंसर आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए नोट्स जरूर बनाएं मेरे पढ़ाए हुए का। इससे बाहर जो है ये एनसीईआरटी का रेफरेंस है, और जो भी पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी का रेफरेंस से पढ़ाता हूँ, कहीं से गाइड से नहीं पढ़ाता हूँ। तो गाइड वाइड के चक्कर में ना रहें। गाइड में बहुत सारा जो है डेटा गलत रहता है, इस वजह से मैं एनसीईआरटी को प्रीफर करता हूँ और एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाता हूँ। धन्यवाद, आभार, जोहार।